12 औद्योगिक स्मार्ट शहर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की यह मंजूरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दी है। 12 विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। भारत में जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला होगी। एक बड़ी सीरीज औद्योगिक स्मार्ट शहरों की 12 विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अब इसमें 12 विश्व स्तर यानी वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटीज होंगे। भारत में जल्दी औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला होगी। एक बड़ा कदम, एक बड़ी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट की, जिसमें ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को बनाना है और विश्व स्तरीय बनाया जाना है। भारत में जल्दी एक भव्य श्रृंखला भी तैयार करने का सरकार का प्लान है, योजना है। ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज के असिस्टेंट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी है, 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। क्या कुछ जानकारी है? विश्व स्तरीय इनको बनाने की योजना है, किस तरीके का सरकार का यह प्लान? प्रदीप जी, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है, 12 विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जहां कई निर्णय लिए गए हैं, वहीं सबसे बड़ा निर्णय माना जा रहा है कि 12 औद्योगिक शहर जो है वो बताए जाएंगे। और खासतौर से जो निर्णय है ये काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि ये औद्योगिक गलियारे के तहत होंगे। कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक नोड शहरों को मंजूरी दी है। भारत जल्द ही स्वर्णिम चतुर्भुज की जो बैकबोन है उस पर औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य माला तैयार करेगा, ये कहा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। तो जिस तरीके से ये योजना है, परियोजना है, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और इसमें 10 राज्यों में पहले 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया जाएगा इन परियोजनाओं को। तो भारत की जो विनिर्माण क्षमता है और आर्थिक विकास उसको बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये गलियारा रहेगा। ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरापिया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज और बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में और वाकल और कोपरती और राजस्थान में जोधपुर, पाली में मौजूद रहेंगे। तो काफी एक निवेश का अवसर रहेगा और इसके जरिए यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। करीब 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है। तो काफी महत्वपूर्ण परियोजना रहेगी ये केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया है। तो अभी कुछ देर पहले ही इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके इतर भी अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले केंद्रीय कैबिनेट ने लिए हैं, क्योंकि अगर उनकी बात करें तो FM स्टेशन को लेकर भी सरकार ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जो कृषि अवरचना से जुड़े हुआ फंड है उसको भी मंजूरी मिली है। साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण फैसला है उसमें यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से वो लिए गए हैं। तो ये जरूर है कि निश्चित तौर पर जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है उसमें कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में 2 नई लेन लाइनों का और एक मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं और साथ ही कई अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। रेलवे से जुड़ी जो योजना है वो 4 राज्यों उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 7 जिलों को कवर करेगी। ये
और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 300 किलोमीटर की वृद्धि करेगी, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा है। प्रदीप जी, बिल्कुल। और सरकार का ये कदम, क्या ये कहा जा सकता है कि विकसित भारत की दिशा में आर्थिक को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम ये साबित हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेजेंटेशन दिया है, एक पूरा विस्तार से बताया है जो केंद्र सरकार की ओर से फैसले लिए गए हैं और इसमें विकसित भारत की संकल्पना के मुताबिक निर्णय लिए गए हैं और इसीलिए ये निर्णय जो है विकसित भारत की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण फैसले साबित होंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो रेलवे प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहीं न कहीं जो नए रोजगार के अवसर हैं वो खोलते हैं और सरकार का लक्ष्य है रोजगार को एक गति प्रदान करना है, क्योंकि जो खासतौर से आलोचना होती है सरकार की रोजगार के सृजन में विफल रहने को लेकर होती है और इसी कड़ी में यहाँ 12 औद्योगिक शहरों, स्मार्ट शहरों को मंजूरी मिली है। जो यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है उसके नोट्स पर रहेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, इस परियोजना के साथ जुड़े रहेंगे, जहाँ पर इंडस्ट्री विकसित होगी और एक नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इसके साथ ही कई यहाँ पर जो ब्यौरा दिया गया उसमें बताया गया है कि कैसे परियोजना काम करेगी और इससे क्या लाभ मिलने वाला है। तो ये आने वाले दिनों में सरकार के जो लक्ष्य तय किए गए हैं उसके मुताबिक काम करती नजर आएगी। हालांकि स्मार्ट सिटी को लेकर भी पहले जोर शोर से प्रचार किया गया था, लेकिन उसके बाद अब सरकार आगे कदम बढ़ाते हुए नई नई परियोजनाएं, नए मुद्दों पर फोकस कर रही है और उसके जरिए एक विकसित भारत का जो एक विजन पेश किया है सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में, उसके एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है प्रदीप जी, बने रहे आप हमारे साथ। तो बड़ा कदम सरकार के द्वारा 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की अब परियोजना के तहत ग्रीनफील्ड औद्योगिक परियोजना के तहत और शहरों को जो शामिल किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से योजना काम करेगी।